पहले तो सभी शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर टीवी मीडिया ग्रुप की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीवी मीडिया ग्रुप जयपुर प्लस न्यूज़ हमेशा ये कोशिश करता है कि हर उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जो देश के लिए कुछ न कुछ करते हैं। इसी उद्देश्य से आज टीचर्स डे के मौके पर हमने स्कूल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स का सम्मान किया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और काफ़ी स्कूलों का भी हमको इसमें सहयोग रहा। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए, ये बहुत बड़ा ओकेज़न है। इसे स्कूलों को सिर्फ सम्मान करना हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा स्कूल को मोटिवेशन करना मेन हमारा मोटिव था कि इस पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकलकर कुछ नया सोचा जाए। इसी उद्देश्य के साथ हमने यह सक्सेसफुल इवेंट किया है। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में काफ़ी लोगों का सहयोग रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारे साथ हमारे सहयोगी IPS कॉलेज, रावत कॉलेज, DG लर्निंग इंस्टीट्यूट, श्री निदान हॉस्पिटल, NK ज्वेलर्स, डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल, DS प्राइम, सिद्धम ENT हॉस्पिटल और एलिट रोटरी क्लब के माध्यम से यह सफल आयोजन रहा। भविष्य में मैं यह कामना करता हूं कि सभी लोग सेफ और सुरक्षित रहें और सभी को मोटिवेशन इस तरह से मिलता रहे और भविष्य में इस कार्य को इसी तरह से आगे इस तरह के इवेंट्स हम करते रहें जिसमें आप लोगों का सहयोग हमें मिले। हमारे इसमें चीफ गेस्ट मिस्टर राजीव अरोड़ा जी रहे। इसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर्स में BS रावत सर जो कि रावत एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सुमित तनेजा और काफ़ी गणमान्य लोग हमारे साथ जुड़े। ये सपोर्ट के लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी हम इस तरह से काम करते रहेंगे और इससे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड यानी सोशल मीडिया के सुपरस्टार जयपुर चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ऐसे शुभ अवसर पर, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हर साल की भांति इस वर्ष भी एक्सीलेंट अवार्ड का आयोजन रखा गया है। मैं यहां पर उपस्थित सम्मानित मंच और दूर दराज से आए सभी सम्माननीय आदरणीय जो शिक्षक गणों को सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि नमन और मैं प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले तो साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं जयपुर चैनल के CEO हेड मेरे छोटे भाई सम्मानीय सुरेंद्र जी सजवान जी को, जो हर साल की भांति ऐसा कोई अवसर नहीं है जब ये जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं, चाहे डॉक्टर हो, शिक्षक हो, नर्सिंग कर्मी हो, ये हर वर्ष उनको सम्मान करते हैं। ये इनका बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। आज उन्होंने कम ही साल के अंदर, अभी ज्यादा साल नहीं हुए हैं, पूरे सोशल मीडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक धूम मचाई हुई है। वो चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र में हो, मेडिकल के अंदर हो, हमारे आदरणीय शिक्षक वर्ग हो, गांव की चौपाल से लेकर के हिंदुस्तान के संसद में सरकार की आवाज हो, या भी जितने भी गेम्स हुए थे गांव की धाड़ी धाड़ी से लेकर के, और टोक्यो हमारे ओलंपिक के अंदर हमारी बेटियों ने, हमारे युवाओं ने सफलता के परचम फहराए। इन्होंने पूरी आवाज, उनकी प्रेरणा हमारे युवाओं तक
गांव-गांव तक पहुंचाइए। चाहे कबड्डी हो, क्रिकेट हो, ऐसा कोई खेल नहीं है जहां इन्होंने मैसेज हमारे युवाओं तक पहुंचाए हैं। ये हमारे जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपराएं, हमारे तीज त्योहार है, हमारे फेस्टिवल है, हमारे संस्कार है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। You, after a doctor, maybe degree or to the profession. So you must have struggled in your life becoming a doctor, and I think as all people do it. What's that one thing which you have learned from your mentors and still you think कि वो एक चीज ने आपको successful बनाया? I would like to answer your question in a different manner. I should tell you today's Teachers' Day, and just remember, there would not be any doctor, there would not be any engineer, there would not be any profession if there were no teachers. So hats off to all the teachers present here. मैं सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा मौका मिल गया आज टीचर्स को नमन करने का इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर। आप सब ने अपना टीचर देखे, अगर टीचर्स ना होते तो हम बिल्कुल ना होते। एंड सिर्फ ये नहीं है कि टीचर्स ने आपको एक प्रोफेशन में लाके खड़ा कर दिया, आपको किसी काबिल बना दिया। सब जो एक स्टूडेंट लाइफ से बढ़ के पढ़े हैं हर स्टेज पे, राइट फ्रॉम नर्सरी, उससे भी पहले चलते हैं। मदर वॉज द फर्स्ट टीचर। तो सीखने की उम्र नहीं है। जैसा मैंने पूछा, आई डिड माय BHMS, आई डिड माय MD, देन आई डिड माय साइकोलॉजी, और अभी प्रेजेंटली एट द एज ऑफ 42 आल्सो आई एम परस्यूइंग PhD इन साइकोलॉजी। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं है ना कुछ में। यहाँ क्या है, टीचर्स की क्वेश्चन। Teachers are always there to mentor you, guide you. Again, if there were no teachers, there is no world. दुनिया नहीं चलती अगर टीचर्स नहीं होते। I hope you got your answer. You already are doing psychology, so you must have reading children's mind also. Yes. What's that one thing which all the teachers can learn from you? Teachers can learn. This is very difficult. We are not able to teach the teachers, right? The thing is, पिछले 2 साल में जो कोविड का काल रहा है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स की पावर नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आज के बच्चे क्या कर रहे होते हैं? The way they are giving their time, their patience। मैं एक ईगल आई व्यू देता हूँ, एक पेरेंट का व्यू देता हूँ यहाँ खड़ा होके। एज अ पेरेंट मैंने मेरे बच्चों को देखा है पिछले 2 साल में। क्या सबको लगता है कि वो इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं तो खराब हो रहे हैं? नो, they have learned to be responsible, they have learned to be more responsible। समय पे उठना, समय पे क्लास में बैठना, इंडिविजुअली क्लास लगाना, एंड टीचर्स मेक श्योर दैट कैमरास आर ऑन 1-to-1। मतलब मेरे को तो लगता है कि इस सिस्टम ने बच्चों की डिसिप्लिन और कहीं बढ़ा दिया है। सिर्फ टीचर्स नहीं, इधर से पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, उधर से टीचर्स की भी जिम्मेदारी है। तो दे आर मोर डिसिप्लिन। तो जिसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अभी टीचर्स ने मिलकर जो काम किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, और जिस तरह से इस टफ सिचुएशन में किया है, तो हम डॉक्टर्स से भी बढ़कर टीचर्स हैं। The way they have put their efforts. I know economically schools को सफर करना पड़ा, hard a lot, but still they managed. Hats off to all of you. Thank you very much. शिक्षक दिवस की
हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति बने शिक्षक थे और इतने बड़े पद पे पहुंचे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को आज के दिन याद करते हैं। और एक शिक्षक कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है इसकी वो मिसाल है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र सिंह जी, मेरे बहुत पुराने साथी पी रावत साहब, वीरेंद्र अग्रवाल जी, मेरे साथ लंबे समय तक काम करा और बड़े बड़े शुभचिंतक हैं प्रेम सिंह जी रावत और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों। जब हम किसी शिक्षक को सम्मानित करते हैं तो हम स्वयं सम्मानित होते हैं। आप ध्यान तो जो जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने, जिस महिला ने, जिस गुरु ने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, आदमी को कदम आगे बढ़ाना सिखाया हो, उसका कितना भी सम्मान किया जाए वो कम है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें शुरू से गुरु का, ऋषि का, शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान सामने खड़े हों, गुरु सामने खड़े हों, किसके घर में अपन बचपन से दोहे सुनते आ रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जो हमारी आंखें खोलता हो, जो आपको ज्ञान देता हो, सबसे पहले उसको समर्पित होना चाहिए। मैं खुद अपने जीवन में शिक्षकों का बड़ा महत्व मानता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी, जब कॉलेज में आया मैंने MA करा, MBA करा। So let's take for by chance. By chance ऐसा कोई है यहाँ पे जो by chance okay. So and ma'am, I'll ask you कि आप जब by chance teachers बने तो ऐसा क्या learning हुआ जो आपने assume नहीं करा था कि ये education industry में हो सकता है? Namaskar to everyone. Myself, Narendra Singh Rao, Director of Rao Educational Group. That time I was BCom final year. I have given the final year exam. मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि आज मेरे साथ चलो, स्कूल पे लेके गए और उन्होंने कई महीनों तक अपने साथ रखा और धीरे धीरे मुझे वो मेरा एक पैशंस बनता गया, एक डेडिकेशन बन गया। एक्चुअली क्या मेरा हॉबीज बिल्कुल डिफरेंट है हमारे एजुकेशन से, जो मेरे हॉबीज है वो बिल्कुल अलग है। तो धीरे धीरे मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, मजा आने लगा और आई रिसीव नाउ 50+ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड और काफी कुछ अचीव किया है मैंने। और उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और टीचर जीवन में जो हमें प्रेरणा दे वो है गुरु, जीवन में जो आलोकित करे वो है गुरु, जीवन की कठिन राहों में हमें सही मार्ग दिखाए वो है गुरु। हमारे माता पिता, भाई बहन और मित्र और किसी ना किसी रूप में हमें प्रेरित करे वो है गुरु। और वही मेरे पिता थैंक्स स्पेशल माय फादर। और आज हम आप और सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर। वो एक दर्शन साथ आधुनिक तुलनात्मक के सबसे महान विद्वान, भारत रत्न, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं तृतीय राष्ट्रपति। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, जिनके कारण आज और हम सभी टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच। जैसा कि कहते हैं कि गुरु गोविंद दो मुँह खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज इस समय पर अगर आपने आयोजन किया है, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है इस चीज की, जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया वाले टीचर्स के पीछे पड़े हुए हैं जैसा हम देख रहे हैं, और उस दौर में अगर आपने हमारा सम्मान किया है, हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी पहले। और बाई चांस की बात ये बताऊंगी कि मैंने कभी सपने नहीं देखे। बड़ा ताजुब हो रहा होगा कि मैं एक टीचर हूँ और ये बात बोल रही हूँ कि मैंने कभी सपने नहीं देखे, क्योंकि मेरा सपने देखने की आदत ही नहीं है, सिर्फ कर्म पे विश्वास रहा है। कि कहते हैं ना गीता में
जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो इसी में चलिए। और मुझे ये मान लीजिए किसी को विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है, मुझे मेरे पति जब मिले तो वो ऑलरेडी स्कूल चलाते थे और इन्होंने मुझे उसमें इन्वॉल्व किया और धीरे धीरे मैं उसमें मतलब पारंगत होती गई और स्कूल चलाने लगी। और आज मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं कहती हूँ कि भगवान हर जन्म में मुझे टीचर बनाना। तो थैंक यू सो मच। और साथ ही शौक और भी बहुत रहे कि मैं कविता भी लिखती हूँ और सोशल का भी काम करती हूँ, लेकिन टीचर बनना मेरे लिए सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। कविता मैं सुना देती हूँ। एक कविता मैम की तरफ से, राइट? एवरीबॉडी बनेगी। कई बार सोचा है मैंने तुम पर कोई गीत लिखूं, कई बार सोचा है मैंने तुम पर कोई गीत लिखूं, सांस सांस में तुम्हें रचा लूं, मैं तुमको मनमीत लिखूं। मैं तो केवल शिल्पी ठहरा, शब्दों की छेनी हो तुम, तुम्हें प्रेरणा लिखो हृदय की या जीवन संगीत लिखूं। कई बार सोचा है मैंने तुम पर कोई गीत लिखूं, बैठी हूँ मैं अपने मन में ऐसी तेरी याद छिपाए, जैसे कोई विरहन अपने सांवरिया की आग लगाए। दिन में तो हम सूरज की तरह जलते रहते हैं, रातों का क्या कहना साथी, तारे गिन गिन कर कट जाए। थैंक यू सो मच। और आज थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. And I think मेरा नमन। आप सब शिक्षक हैं और सम्मानित हैं, ये और खुशी की बात है। मैं कुछ बातें ऐसी करूँगा तो उस पर आपको कुछ को पसंद ना आए, लेकिन एज ए डॉक्टर एंड एज आई स्पेशलिस्ट मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे छोटी छोटी बातें हैं जिनसे मैं चाहता हूँ कि आप देश के भविष्य को और अच्छा कर सकें। और सभी जानते हैं कि टीचर का रोल सबसे ज़्यादा है। टीचर माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, और जो एक्चुअल टीचर हैं जिनमें हम जाके स्कूल में पढ़ते हैं वो भी टीचर हैं। लेकिन जो डिफरेंस मैं आपसे चाहता हूँ, जो माँ बाप नहीं कर पाते और जो आप कर सकते हैं, हर बच्चा जो आपका पढ़ने आता है उससे आप इमोशनल रेस्पॉन्स रखते हैं। माँ बाप ज़्यादा रखते हैं, कुछ माँ बाप कम रखते हैं, आप ज़्यादा रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, मैं एज आई स्पेशलिस्ट आपको बताऊँ कि जो भी टीचर्स यहाँ पर हैं और चश्मा होने पर चश्मा नहीं लगा रहे हैं, वो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर किसी भी टीचर को चश्मा है और वो चश्मा नहीं लगाता है तो वो अपने पढ़ाने वाले बच्चों को या जिनके अंदर पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ये सिखाता है कि ज़रूरत ना होने पर चश्मा ना लगाएं तो सही है, पर ज़रूरत होने पर चश्मा ना लगाएं ऐसा भी चल जाता है। ये बात गलत है। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं इसको क्यों कहना चाहता हूँ कि एक बच्चा जो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का है और उसकी दोनों आंखों के नंबर में अगर अंतर है तो उसकी एक आंख चश्मा नहीं लगाने से परमानेंटली कमजोर रह जाएगी, विकलांग रह जाएगी। और सिर्फ उस उम्र में चश्मा लगाने से वो विकलांग नहीं होगी। मैं डाटा शेयर करना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे पास डाटा नहीं है, पर लीबिया जैसा एक देश जिसको हमारे से उन्नत नहीं मान सकते, वहाँ पर 5% बच्चे एक स्टडी में पाए गए जिनको बचपन में चश्मा नहीं लगने से विकलांगता रह गई।
और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है बच्चों में विजन डेवलपमेंट करने का। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन चाहता हूँ कि आप जब कभी भी अपने स्कूल में नेक्स्ट टाइम जाएं, फिजिकल क्लासेस सब जगह चालू नहीं हुई है, पर जहाँ भी फिजिकल क्लासेस चालू हो चुकी हैं, आप अपने चश्मे के साथ स्कूल में जाएं। जो भी लोग यहाँ 40 साल से ऊपर वाले हैं उनको चश्मा मस्ट है, ये आपको पता है। पढ़ने के लिए हम चश्मा लगाते हैं, पढ़ाने के लिए हम नहीं लगाते हैं। एडवांस आपको मिलेगा। सादर प्रणाम, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक गुरु का प्रारूप होता है। सबसे पहले मैं साधवान सर और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने हम लोगों का इतना मान और सम्मान किया। उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार रहेंगे और भगवान से दुआएं करेंगे कि आगे आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। वैसे तो पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बता दी, फिर भी मुझे मौका मिला है तो मैं भी दो शब्द कहना चाहूँगा। मैं सालासर बालाजी से बिलोंग करता हूँ। अभी दीदी ने पूछा था बाई चांस और भाई, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है। मुझे एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया। सब जानते हैं एक डायरेक्टर और प्रिंसिपल की जिंदगी में बहुत कठिनाइयां होती हैं, बहुत ज्यादा कठिनाई होती हैं। जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता है तब तक उसके फोन की घंटी जब बजती है, ड्राइवर का जब फोन आता है खासकर, तब ऐसा लगता है कि कैसे आया जब 1 घंटे का दौरान होता है। मैंने उनको एक ही उत्तर दिया था कि जब मैं 50 लोगों के बीच बैठता हूँ और मेरे से बड़ी बड़ी उम्र के लोग और बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब बच्चे मुझे प्रणाम करते हैं उन भीड़ में से निकल के, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और ये पल मेरी जिंदगी का सबसे कीमती और बेस्ट कीमती पल होता है। ऐसा ही मान और सम्मान मिलता है जिसके कारण हम ये डेडिकेशन में लगे हुए हैं। पिछले 1.5-2 साल से आप सबको पता है कि हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन रावत सर ने सबसे पहले बताया था और सबने बताया कि इस दौर में भी हम मुश्किलों के दौर में निकल के एक ऐसे पड़ाव में वापस आ रहे हैं जहां हमारे बच्चे वापस स्कूल आने लगे। और 1 तारीख से जब घंटी बजी तो मेरी मम्मी ने कहा था, मेरी मम्मी 80 साल की बुजुर्ग है, आज मेरा जी लग रहा है, यहाँ पे हम कैंपस में रहते हैं, कि आज मेरा जी लग रहा है, आज बच्चे आवाजें कर रहे हैं तो सबसे अच्छा लगता है। जैसे एक भंवरे का
गुंजन होता है कानों में, वैसे शायद बच्चों का गुंजन हमारे कानों के लिए एक दवाई का काम करता है, और यही दुआएं हमें आगे बढ़ा रही हैं, हमें अच्छा कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरी तरफ से, 2 साल पहले हमने कलकत्ता के एक ट्रस्ट के साथ मिलके सभी बच्चों का चेकअप करवाया, और उस ट्रस्ट ने न केवल चेकअप किया बल्कि सब बच्चों को चश्मे भी प्रोवाइड करवाए। तो आगे भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारे बच्चों को, आज जो आपने बात बताई 1 अंक वाली, उसका भी ध्यान रखें, आपका भी काम करेंगे। और सभी गुरुजनों से निवेदन है कि हमारे बच्चे जो आगे बढ़ेंगे उनमें संस्कार जरूर डालें। एक नारा चल रहा है, मैं अरोड़ा साहब से कहना चाहूँगा, एक नारा बहुत चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन शायद हम एक बात भूल गए उसके पीछे कि अकेली बेटी क्या करेगी। जब बेटे में संस्कार नहीं होंगे तो बेटी अकेली क्या कर पाएगी। और शायद यही वजह है कि हमारे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में तलाक के सबसे ज्यादा मुकदमे इस समय हम झेल रहे हैं उस चीज को।